56 इंच की छाती है मोदी साहब। तो जो कुछ ट्रंप ने किया है वेनेजुएला के साथ, वो आप पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है, अमेरिका आज की डेट में भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। क्योंकि आपने जब 25% लगाए थे तो आपने तो तोप चलाई थी, इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे, इकोनॉमी को तोड़ देंगे। यहां तो उल्टा इकोनॉमी राइज हो गई। काश के हम इंडिया से कुछ सीखें अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट प्लूरलिज्म, अबाउट न्यूट्रलिटी, अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेरिका जाहिर सी बात है कि भारत के ऊपर बल का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है इतना ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशन करना। वो जनाब आप पाकिस्तान से उसको मौलाना मसूद अजहर को भी उठा के ला सकते हैं, हाफिज सईद को भी लेके आ सकते हैं। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा, ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इंडिया का जो रोमांस था विद द वेस्ट, क्योंकि इट वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फिलॉसफीज, सिविलाइजेशनल कल्चर्स बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। तो अमेरिका का यहाँ पर गेम प्लान बड़ा क्लियर है कि उनको बेसिकली इस मोमेंट पर एक मैनेजेबल भारत चाहिए, एक डोमिनेंट भारत नहीं चाहिए। पाकिस्तानी एक चीज को याद रखें, हाफिज सईद को कत्ल करने की कोशिश बाकायदा इंडिया का जो यहाँ पर नेटवर्क था उसके जरिए की जा चुकी है। हमें इस हिसाब से बड़े ही एहतियात की और बड़ी ही हिफाजत की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार। तो जो कुछ भी वेनेजुएला में हुआ है उसके बाद कई पाकिस्तानियों का यह कहना है कि भारत भी ट्रंप के आगे झुक जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, जो देश 50% टैरिफ लगने के बाद भी ट्रंप के सामने नहीं झुका, वो आगे क्या झुकेगा। पिछले 2 महीने में ट्रंप ने 50 बार भारत का नाम लेकर न जाने क्या क्या कह दिया। कभी जेट्स की बातें करता है तो कभी ऑयल की। यहां तक कि ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी भारत ने आधे पैसे का भाव भी ट्रंप को नहीं दिया। अब फिर एक बार ट्रंप भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन फिर से वैसा ही होगा। भारत हाईएस्ट जीडीपी रेट से ग्रो करेगा और ट्रंप को एक और झटका लगेगा। और जो लोग भारत को वेनेजुएला से कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और मोदी जी इस वक्त भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो यूएस से ज्यादा अगर कुछ कर पाएगा तो ये कि टैरिफ और ज्यादा लगा दे भारत पर, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं कि भाई साहब वो 25% काम नहीं आए। क्योंकि आपने जब 25% लगाए थे तो आपने तो तोप चलाई थी, इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे, इकोनॉमी को तोड़ देंगे। यहां तो उल्टा इकोनॉमी राइज हो गई। इंडियन पब्लिक जो है खुश हो गई। कहां डर फैला हुआ था कि 25% लगेगा और 25% नॉर्मल लगेगा और 50% के हिसाब से अगर हम पर लगेगा तो यहां तो महंगाई बढ़ेगी। यहां तो भाई साहब टीवी और फ्रिज जो है वो 4 से 6 हजार रुपए सस्ते कर दिए गवर्नमेंट ने। देखिए कमर चीमा, अपने देश के लिए आप काम कीजिए एक, और जो अच्छा होगा देश आपको याद करेगा। इकोनॉमी को बिल्ड करना आपका सबसे बड़ा असेट है। लड़ाइयां, एक दूसरे की बुराइयां, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका अपने आप में एक चाइना के डेप्ट में कभी नहीं आता जितना बड़ा उसका डेप्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी इंडस्ट्री को इग्नोर किया, अपनी ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया 2002 से लेके 2008 तक, और उसका रिजल्ट है कि बार बार उसे अपनी पार्लियामेंट में जाकर सैंक्शन लेनी पड़ी कि हम अपना डेप्ट सीलिंग जो है उसको रेज करना चाहते हैं। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा, ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात, ये अपने आप में आपको पता है इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। कंट्री के इंटरेस्ट टॉप पर है,
और जिस कंट्री से हम बात करते हैं, रिलेशन रखते हैं, उसके साथ भी हमारे लिए टॉप एजेंडा होता है कि हम उस कंट्री को देखें। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स फेवरेबल नहीं रही होंगी, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बात करी है। हमने कभी नहीं बोला है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर अत्याचार हो और होता चला जाए, बट उससे भी बड़ी बात आप करते हैं। मैंने आपको वेनेजुला की बात इसलिए बोली है, ट्रंप को पता है कि हम ऑलरेडी वेनेजुला से तेल ले रहे हैं। अब जब ये टेक ओवर कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है, तो ये अब आपको वहां वाली थ्रेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक बात बताओ कमर चीमा, बढ़िया, आप एज अ पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितना टैरिफ होगा तो इंडिया झुक जाएगा? आपकी लैंग्वेज में कितना होगा तो झुक जाएगा? टैरिफ, इट्स अ क्वेश्चन फॉलिंग आउट ऑफ। तो जनाब अगर टैरिफ की बात ही नहीं है तो फिर ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? मैं आपको जज बना रहा था। असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, कोई उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने जनाब ये कहा है कि भी आप वैसे तो लोग उस किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं वो पहले सुन लें। बल्कि उन्होंने कहा आपकी 56 इंच की छाती है मोदी साहब, तो जो कुछ ट्रंप ने किया है वेनेजुएला के साथ वो आप पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। वो जनाब आप पाकिस्तान से उसको मौलाना मसूद अजहर को भी उठा के ला सकते हैं, हाफिज सईद को भी लेके आ सकते हैं। आप ये काम क्यों नहीं करते? आप कोई कम है डोनाल्ड ट्रंप से? फिर इस बयान पर जनाब डिस्कशन शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तानी एक चीज को याद रखें, हाफिज सईद को कत्ल करने की कोशिश बाकायदा इंडिया का जो यहाँ पर नेटवर्क था उसके जरिए की जा चुकी है। हमें इस हिसाब से बड़े ही एहतियात की और बड़ी ही हिफाजत की जरूरत है। यहाँ पर 20 से ज्यादा लोग जो है ना रॉ के एजेंट्स के जरिए हायर हुए, किराए के कातिल थे या दुबई में हायर हुए, और उन्होंने आकर इन लोगों का कत्ल किया जो इंडिया कत्ल करना चाहता था, और उस हवाले से वो कामयाब कार्रवाई हुई और कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है कि वो ओपनली ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन डिस्क्रीटली जरूर कर सकते हैं, और डिस्क्रीटली भी वो जो है ना अपना जो वो क्या कहते हैं क्रेडिट और अपना फख्र बनाने में कोई आर महसूस नहीं करते। क्यों? बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं, बॉलीवुड के जरिए फिल्में बनाते हैं और उसी फिल्मों में जिंदा रहते हैं। आप वो देखिए, वो फिल्म आई है, क्या उसका, धुरंधर नाम है शायद, अगर सच्चा मैं अगर सही नाम ले रहा हूं, तो उसमें वो जिस तरह वो करैक्टर जो है वो एक रॉ का एजेंट है वो शामिल होता है, और जिस तरह उसको हीरो बनाया जाता है, टोटली वो डिफरेंट स्टोरी बना दी जाती है, जबकि असल स्टोरी जो है वो बिल्कुल कुछ और है, बिल्कुल कुछ और। लेकिन बस बेच रहे हैं अपना, वो फिल्में बनाया करें।